नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। सियासत के मैदान में नई बयानबाजी, आरोप प्रति आरोप और मीडिया पर हमले सब कुछ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला जुड़ा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से। कहा जा रहा है कि चुनावी हार के डर से उन्होंने अब नए नए बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बड़े मीडिया संस्थानों पर भी सीधा हमला बोला है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में हमेशा से बयानबाजी और मीडिया का एंगल हावी रहा है और इस बार मामला तो और आगे बढ़ गया है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका सीधा मनोविज्ञान असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अचानक तीखे तेवर में नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने एक लंबा सा बयान जारी करते हुए कुछ मीडिया हाउसों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो जानबूझकर हमारे धर्म ग्रंथों की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और परिवारवाद का मुद्दा उठाकर लोगों को भटका रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि ये मीडिया हाउस अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही है। उन्होंने इन मीडिया संस्थानों को लाभ के लिए काम करने वाला मीडिया कहा और आरोप लगाया कि बार बार परिवारवाद का मुद्दा उछालकर ये लोग असली बातों से ध्यान हटाना चाहते हैं और देश की विरासत में छिपे असली संदेश को भी गलत दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जहां लगातार मीडिया को चुनावी दबाव का कारण बताकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। योगी न सिर्फ मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं, बल्कि उन्होंने उसे अपनी ताकत में बदल दिया है। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में कानून व्यवस्था सुधार से लेकर निवेश, एक्सप्रेसवे, रोजगार, स्टार्टअप पॉलिसी और बुनियादी विकास तक हर क्षेत्र में अपने काम को बिना किसी शिकायत के मीडिया के सामने रखा है। उनके लिए मीडिया विरोधी नहीं, जनता तक काम पहुंचाने का माध्यम है। वे मानते हैं कि अगर काम मजबूत हो, नियत साफ हो और नतीजे धरातल पर दिखे तो मीडिया खुद उसे दिखाती है, चाहे माहौल कितना भी राजनीतिक क्यों ना हो। यही वजह है कि योगी पर आरोप से ज्यादा उनके काम सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मीडिया को लगातार निशाना बनाते दिखते हैं। कभी पत्रकारों को पक्षपाती बताते हैं, कभी चैनलों के कवरेज पर सवाल उठाते हैं और कभी मीडिया को भाजपा का प्रचारक करार देते हैं। एक तरफ नेता काम को लेकर यकीन दिलाते हैं और दूसरी तरफ नेता मीडिया को अपनी नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी बात कि इस मामले का कहीं न कहीं कनेक्शन बिहार से भी है, क्योंकि अखिलेश की खींच तो वहीं से निकल कर आ रही है। अखिलेश ने सोचा था कि बिहार में चुनाव प्रचार करके वे यूपी चुनाव का समर्थन वहां से लेकर आएंगे, लेकिन जिन जिन सीटों पर वे प्रचार किए, 2 सीटों को छोड़कर सारे चुनाव महागठबंधन हार गया और ये आगामी 2027 वाले यूपी चुनाव के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। और ये सब हुआ योगी आदित्यनाथ के प्रचार के कारण भी, क्योंकि दोनों लोग यूपी से आए थे और बिहार की जनता ने योगी के सामने अखिलेश को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि योगी ने जिन 32 सीटों पर प्रचार किया था उसमें से 23 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत गया था। बिहार में हार ने एक और बात साफ कर दी, अखिलेश के प्रचार के बावजूद महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। साफ संकेत गया कि सिर्फ मीडिया को दोष देने से राजनीति नहीं बदलती है और ना ही जनता प्रभावित होती है। जनता विकास का तुलनात्मक मॉडल देखकर वोट करती है और इस तुलना में अखिलेश का यूपी मॉडल और बिहार की जमीनी राजनीति दोनों ही भरोसे के परीक्षा में पीछे रह गया। जहां योगी मॉडल ने बताया कि मीडिया को साथी बनाकर भी जनहित का काम किया जाता है, अगर नेतृत्व मजबूत हो तो मीडिया खुद आपके काम को आगे बढ़ाती है। वहीं अखिलेश का मॉडल लगातार मीडिया को दोष देने और अपने राजनीतिक असफलताओं को बाहरी ताकतों पर थोपने पर आधारित दिखता है। लोकतंत्र में मीडिया को कोसने से न चुनाव जीते जाते हैं और न छवि सुधरती है।
असली नेतृत्व वही है जो अपने काम पर भरोसा करता है, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए हर माध्यम का सही उपयोग करता है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व मॉडल आज यूपी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा में है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पर सवाल ये है कि क्या मीडिया पर हमला करना राजनीतिक रणनीति है या आने वाले चुनावों का दबाव? ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि मीडिया पर आरोप लगाने से न चुनाव जीते जाते हैं और न जनता का भरोसा मिलता है। जनता अब तुलना करके वोट देती है और यही वजह है कि यूपी की सियासत में काम करने वाले मॉडल आगे दिख रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।